गणित विषय की ज्यामिति पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय की ज्यामिति पढ़ रहे हैं। और ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? तो ज्यामिति में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। बिंदु और संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा में समांतर रेखा, लंबवत रेखा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए। बहुत बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं, बहुत बच्चे जो है आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है। बहुत बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए मैं पहली बार बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है। देखिए, सभी के स्क्रीन में ये पहला वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आपको कॉर्नर में, आपके कॉर्नर में यहाँ पे 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। सभी को यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा। वो भी कहाँ आएगा? सेकेंड नंबर स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आने लगेगा। जैसे आपको ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है? कॉर्नर में 3 डिजिट है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा। इस पे जाकर आपको क्या देना है? आपको एक आंसर देना है, 4 + 3 बराबर कितना होता है। सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। जिन बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में नहीं पता था, उनको मैं बता रहा हूं कि आपको स्क्रीन पे 1 दिख रहा है, ये आपका पहला स्क्रीन होगा। इस स्क्रीन पे नीचे आपको एक कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदुओं पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इन कॉल मैसेज का सेकेंड स्क्रीन पे आपको ऑप्शन आने लगेगा। इस ऑप्शन में आपको क्लिक करके आपको आंसर किसका देना है? 4 + 3 बराबर कितना होता है। सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर देना है। कितना होता है? 7 होता है। तो सभी को 7 टाइप करना है। 4 + 3 7 होता है। ठीक है, यानी सबको समझ में आ गया। तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट था कि उनको क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो उनको क्वेश्चन इन कॉल मैसेज में आकर पूछना है। ठीक है, ये तो रही बात कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ से पूछिएगा। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने होंगे, अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने होंगे तो मैं कैसे पूछूंगा? चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। चलिए, आपका स्क्रीन ये दिख रहा होगा पहला, जिसमें मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, सभी के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे कॉर्नर में नीचे आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, नीचे आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये तीसरा स्क्रीन, जैसे ये मान लीजिए ये आपका पहला स्क्रीन था, ये आपका दूसरा स्क्रीन था, ये आपका तीसरा स्क्रीन। इस तीसरा स्क्रीन पे आपको एक पोल का ऑप्शन आएगा, एक पोल का ऑप्शन आएगा। सभी बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे, एक पोल का ऑप्शन आएगा, एक पोल का ऑप्शन आएगा। जैसे इस पोल पे जाइएगा तो वहां पे एक आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चों का कंप्लेन आया था कि बोल रहे थे कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ या मैं हिंदी मीडियम का हूँ। तो वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा कि आप किस माध्यम के हो। अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो आप हिंदी वाले पे क्लिक करना, जैसे ए ऑप्शन मान लेते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। सभी बच्चे करेंगे। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पहला स्क्रीन दिख रहा था, इस स्क्रीन पे आपको कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इन 3 बिंदुओं पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये सेकेंड स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे पोल सेक्शन का। सभी बच्चे पोल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोल सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपका मीडियम कौन सा है, आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं। तब जिस माध्यम के बच्चे होंगे उसमें आपको क्लिक करके वोट दे देना है। सही बच्चे करेंगे? देखते हैं, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। जो बच्चे हिंदी माध्यम के होंगे हिंदी माध्यम पे क्लिक करेंगे,
जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के होंगे वो इंग्लिश माध्यम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर इधर वोट दे देंगे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया, अधिकतर बच्चों ने कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, जिन बच्चों, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ओके, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप चैट बॉक्स में बोलिए, मैं वहां पे आपकी डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि आपका मीडियम कौन सा है। सभी बच्चे कहां जाकर आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है उनके लिए मैं 10 का उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। सभी बच्चे देंगे, और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में इन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, पोल सेक्शन, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रही है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रही है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। यानी सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सबको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये था आपका पोल सेक्शन का, हो गया, सबको समझ में आ गया। जिससे मैं, हाँ, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके होमवर्क। अब होमवर्क हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, अब हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे, चलिए मैं क्या करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा। अगर आपको डाउट होगा, अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। जैसे आपको 1 नंबर में डाउट होगा तो 1 नंबर लिखिएगा, 2 नंबर में डाउट होगा तो 2 नंबर लिखिएगा, 3 नंबर में डाउट होगा तो 3 नंबर लिखिएगा, 4 में डाउट होगा 4 नंबर लिखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी को कोई डाउट तो 1 नंबर लिखेगा, नहीं डाउट होगा कोई नहीं लिखेगा कुछ भी नहीं। अभी तो आपको मैथ की क्लास चलाई जा रही है, अभी सिर्फ गणित विषय की क्लास चलाई जा रही है। इन फ्यूचर भविष्य में हो सकता है कि आपकी साइंस की भी क्लास चलेगी, अभी तो आपको सिर्फ गणित विषय की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 में किसी की डाउट, कोई डाउट नहीं। किसी को भी डाउट होगा वो चैट बॉक्स में 1 2 टाइप करेगा, जिस ऑप्शन में डाउट होगा उसमें क्लिक करेगा। ठीक है, 2 में डाउट, 3 में डाउट, 4 में डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए था डाउट। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। 1 नंबर में कोई इसको डाउट, अगर आपको डाउट होगा तो आपको 1 टाइप करना, जिस नंबर में डाउट होगा वो नंबर टाइप कर देना है आपको। अगर 1 नंबर में डाउट है तो 1 टाइप कीजिए, 2 में डाउट है तो 2 टाइप कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहाँ पे डाउट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, 2 नंबर में किसी का डाउट, किसी को भी डाउट होगा वो चैट बॉक्स में लिख देगा 2, हमको समझ में आ जाएगा कि उनको डाउट है। क्वेश्चन 1 कोई लिखा है, क्वेश्चन 1 में डाउट है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में कि ए बी सी संरेख है। मैंने संरेख क्या बताया था, मैंने संरेख बताया था कि जब एक ही लकीर पे हो तो उसे संरेख कहते हैं। तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी सी एक ही लकीर पे है, एक ही लकीर पे है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका संरेख कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बच्चा आपको 3, तो 3 देखिए के ओ एल, देखिए ये हो गया के, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये एक ही लकीर पे है तो केवल एक ही लकीर पे है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संरेख, ये कहलाएगा संरेख। समझ में आ गया सबको। तो देखिए बिंदु एबीसी क्या है, एबीसी आपका संरेख है, तो ये सत्य स्टेटमेंट हो गया, बढ़िया। तो डी एफ, देखिए ये डी ई और एफ, देखिए एफ बिंदु क्या इस लकीर पे है तो नहीं है, तो ये असंरेख हुआ, ये असंरेख यानी ये भी सत्य कथन है। समझ में आ गया सबको, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब आते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के 1 में किसी को डाउट, चलिए अब थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तब वाई टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना, अगर डाउट होगा तभी आपको वाई टाइप करना, मैं समझ जाऊंगा आपको डाउट है। चलिए प्रश्नावली 3.1 में किसी को डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। 2 में डाउट नहीं, 3 में डाउट नहीं,
प्रश्न वाले थ्री, अच्छा थ्री में डाउट, हाँ देखिए, ठीक है, आपको डाउट है तो यानी वाई टाइप के, ठीक है, मैं देखिए, देखो मैंने बताया था कि अगर आपको जिन आकृति में दो तीर के निशान दिखे, देखिए इसमें दो तीर का निशान है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये रेखा कहलाएगा, इसमें ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। और रेखा लिखने का पहचान क्या बताए थे, देखिए ये एस टी है, तो देखिए एस टी है तो इसको एस टी के ऊपर ऐसे हम लोग तीर का निशान कर देंगे, दो तीर। उसी तरह इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, टी एस, तो टी एस के ऊपर तीर का निशान, तो यहाँ पे हो जाएगा टी एस और ऊपर ऐसे तीर का निशान, ठीक है। उसी तरह देखिए ये क्या है, जिस पर तीर का निशान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग रेखा खंड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे जी एच और इसके ऊपर बिना तीर का निशान वाला, या इसको और लिख सकते हैं एच जी और बिना तीर के निशान वाला लिख देंगे। ये हो गया रेखा खंड, सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम सीखते हैं प्रश्न वाले 3.2 में। चलिए वन, किसी को डाउट होगा वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ नहीं लिखना है। 2 3 4, कोई डाउट नहीं। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं, बढ़िया। ये आपका होमवर्क था, सभी बच्चे घर से होमवर्क बना कर लाए करेंगे, सभी बच्चे रोज का रोज होमवर्क बनाकर लाए करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे आज भुजाएं एवं कोण। क्या सीखेंगे आज हम लोग, भुजाएं एवं कोण। चलिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको यहां तक कोई डाउट तो आप क्या कीजिए, एन टाइप कीजिए, और यहां तक कोई भी डाउट नहीं तो वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, सभी के सभी बच्चे करेंगे, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे वाई टाइप कर, मतलब कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे भुजाएं एवं कोण। भुजाएं किनको बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं साइड्स को, कोण किसको बोलते हैं, कोण बोलते हैं एंगल्स को। तो भुजाएं एवं कोण क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भुजाएं, क्या सीखेंगे सबसे पहले हम लोग, भुजाएं। अब देखिए भुजाएं हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूप में दिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, अभी तक हम लोगों ने रेखा पढ़ लिया, रेखा खंड पढ़ लिया, रेखा खंड पढ़ लिया, किरण भी पढ़ लिया, ठीक है। उसी का उपयोग करके हम लोग भुजा को सीखेंगे। तो भुजा क्या होता है, चलिए देखते हैं। कोई भी आकृति जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, तो उन रेखा खंडों को उस आकृति का भुजा कहते हैं। कोई भी आकृति जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, तो उस रेखा खंड को हम उस आकृति का भुजा कहते हैं। जैसे कि यह आकृति क्या देखिए, एक यहां से यहां तक एक रेखाखंड से मिलकर बना है, फिर देखिए यहां से यहां तक एक रेखाखंड से मिलकर बना है, फिर देखिए यहां से यहां तक एक रेखाखंड से मिलकर बना है, फिर देखिए यहां से यहां तक एक रेखाखंड से मिलकर बना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये इसका पहला रेखाखंड, ये इसका दूसरा रेखाखंड, ये इसका तीसरा रेखाखंड, ये इसका चौथा रेखाखंड। मतलब ये आकृति कितने रेखाखंड से मिलकर बना है, 4 रेखाखंड से मिलकर बना है। तो कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है, तो वो रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती है। तो इस आकृति के पास कितनी भुजा है, इसके पास 4 भुजा है। सर कितनी भुजा है, 4 भुजा है, 1 2 3 4। अगर आपको भुजा समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। तब तक मैं फिर से बताता हूँ भुजा क्या होती है। भुजा क्या होती है, कोई भी आकृति जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, तो उन रेखा खंडों को उस आकृति की भुजा कहते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों को भुजा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं एंगल, कोण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जब भी जहां भी दो भुजा मिलते हैं, जहां भी दो भुजा मिलते हैं वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। यानी कोण क्या बोलेंगे, कोण किसी भी दो भुजा के मिलने से बनती है। कोण क्या होता है, किसी भी दो भुजा, देख लीजिए मान लीजिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया।
तो इन दोनों को भुजा मिलने से क्या बनी, देखिए इन दोनों भुजा मिलने से देखिए क्या बना, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, एक कोण बन गया यहाँ पे। उसी तरह देखिए एक भुजा ये हो गया और एक भुजा आपका ये हो गया, तो दो भुजा के मिलने से क्या बनता है, कोण बनता है, तो एक कोण ये भी बन गया है। उसी तरह देख सकते हैं कि ये एक भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया, तो इन दोनों भुजा के मिलने से क्या बन गया, एक ये कोण बन गया। उसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ये भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया, इन दोनों भुजा के मिलने से क्या बन गया, ये कोण बन गया। तो टोटल कितने कोण हो गए, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, दो कोण, और एक कोण ये हो गया, तीन कोण, और एक कोण ये हो गया। टोटल कितने कोण हो गए, टोटल चार कोण हो गए। ठीक है, तो अगर आपको कोण और भुजा समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। तब तक मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि कोण भुजा क्या होती है। कोण क्या होती है, जब भी दो भुजा जहां पे मिलते हैं वहां पे कोण बनता है, यानी कोण दो भुजाओं के मिलने से बनती है। और भुजा क्या होती है, भुजा जो होती है जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है तो वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती हैं। सबको समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो कोण है अंदर वाले कोण के लिए सिर्फ बात किए हैं, हम लोग सिर्फ अंदर वाले कोण के लिए बात किए हैं। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहां देना आपको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना आंसर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताना है। सबको कहां आंसर देना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे एन। जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वही बच्चे सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे एन। बाकी बच्चे जिनको पोल के बारे में समझ में आ रही है वे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दी हुई आकृतियों में भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर, सभी के सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे। भुजा और कोण, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, भुजा क्या कहलाती है, कोई भी आकृति जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है उन रेखा खंडों को उस आकृति की भुजा कहते हैं, भुजा कहते हैं। कोण क्या होता है, जब दो भुजा जहां मिलती हैं उससे हम लोग कोण कहते हैं। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे कहां देंगे आंसर, पोल सेक्शन में देंगे सभी बच्चे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है। ठीक है, देखते हैं। दी हुई आकृति में क्या पता करना है, भुजा कोण की संख्या। भुजा कैसे पता करेंगे, रेखाखंड हम लोग गिनेंगे। चलिए, यहां से यहां तक कितना हो गया, एक रेखाखंड, एक हमका भुजा हो गया। फिर यहां से यहां तक क्या होगा, एक दूसरा रेखाखंड, ये भी एक भुजा हो गया। फिर यहां से यहां तक क्या होगा, एक रेखाखंड, ये भी एक भुजा हो गया। फिर यहां से यहां क्या हो गया, रेखाखंड, तो ये भी एक भुजा हो गया। फिर यहां से यहां तक एक रेखाखंड, ये भी एक भुजा हो गया। तो कितनी भुजा हो गई इसके पास, इसके पास 5 भुजा हो गए। तो कौन से ऑप्शन में 5 है, तो पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में 4 है तो ये ऐसे ही गलत हो गया भुजा की संख्या। तीसरा ऑप्शन में 4 है तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया। चौथा ऑप्शन 3 है तो ऐसे ही गलत हो गया। सिर्फ पहला ऑप्शन में 5 है। ठीक है, तो ये तो हो गया भुजा की संख्या। अब हम देखते हैं कोण का। तो कोण क्या बताया मैंने, जहां पे दो भुजा मिलती है। तो देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो गया। उससे देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, कहाँ मिल रही है, तो यहाँ मिल रही है। एक कोण ये हो जाएगा, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये हो गया आपका चौथा कोण, इसी तरह ये हो गया पांचवा कोण। हम लोग सिर्फ अंदर वाले कोण को ही देखते हैं। देखिए ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। यानी कितना कोण हो गया, इसके पास भी 5 कोण हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर है। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था, बहुत बढ़िया। चलिए
तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बताएं। दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बतानी है। कोण क्या होता है? ध्यान देखिए, अंदर वाले सिर्फ कोण को देखना है हमको। जहां दो भुजा मिलती हैं, जहां दो भुजा मिलती है उससे क्या कहते हैं? उससे हम लोग कोण कहते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। जहां दो भुजा मिलती है उससे कोण कहते हैं। जहां दो भुजा मिलती है उससे कोण कहते हैं। जहां दो भुजा मिलती है उससे कोण कहते हैं। मैं बार बार एक ही, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, मैं बार बार बता दी हूँ। अगर आपको चैट बॉक्स में, चलिए मैं चैट बॉक्स ही ऑफ कर देता हूँ। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए जहां दो भुजा मिलती है वहां पे कोण बनता है। जहां दो भुजा मिलती है, देखिए जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, देखिए ये कोण बन गया, समझ में आया ना? ये कोण बना। जहां दो भुजा मिली वहां पे कोण बनता है। जहां दो भुजा मिली वहां पे कोण बनता है। तो ये दिमाग में रखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे रखा है और दे रहे हैं। अधिकतर बच्चों ने आंसर दे रखा है और दे भी रहे हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या क्वेश्चन है? दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बताएं। दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बताएं। ठीक है, दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बतानी है। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, क्या देखना हमको? कोनों की संख्या देखना है। और कोण कैसे पता करते हैं? जहां दो भुजा मिलती है, देखिए यहाँ एक भुजा मिल गया और यहाँ मिल गया, यहाँ एक कोण बन गया। चलिए एक कोण ये हो गया, देखिए अब ये भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, तो यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे भी एक कोण बन गया, ये भी एक कोण हो गया। उसे देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, यहाँ पे एक कोण बन गया। उसी तरह देख सकते हैं एक भुजा तो ये है ही और एक भुजा ये भी हो गया, तो ये भी एक कोण बन गया। ठीक है, उसी तरह देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, इसी तरह ये भी एक कोण बन गया, इसी तरह ये कोण बन जाएगा, ये भी कोण बन जाएगा, ये भी कोण बन जाएगा, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण और ये भी कोण, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं, देखते हैं कितना कोण हो गया। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दो कोण, ये हो गया तीन कोण, ये हो गया यहाँ चार कोण, यहाँ पे हो गया पांच कोण, यहाँ हो गया छह कोण, यहाँ हो गया सात कोण, यहाँ हो गया आठ कोण, नौ कोण, 10 कोण, 11 कोण और 12 कोण। तो कितने कोण है इसमें? तो इसमें टोटल 12 कोण है। सभी बच्चों को यहाँ पे डाउट हुआ था कि एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, तो ये एक कोण होगा ना, क्योंकि अंदर वाला देखना, इस आकृति के अंदर कोण है ना, देखिए जहां दो भुजा मिलती है वहां पे एक कोण बनता है। जिसके अंदर था, तो ये भी एक आपका कोण है। तो सबको समझ में आ गया? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 12 कोण होगा। ठीक है, अंदर का हमको सिर्फ कोण देखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे कोई आकृति बना ले, ऐसे ऐसे कोई आकृति बन गया, तो इसमें हमको पता करना है कोण। तो देखिए ये भी आपका क्या हुआ, ये भी यहाँ पे भी देखिए दो भुजा मिल रहा था, ये अंदर का एक कोण हो गया, ये भी एक कोण कहलाएगा, 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 ये भी एक कोण कहलाएगा और ये भी कोण कहलाएगा। इसके पास कितने कोण है? सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। चलिए मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे? चैट बॉक्स में। जो मैंने दूसरा डायग्राम बना रखा है इसका आंसर कोण बताना है, कितने कोण है इसमें, सभी कोई बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे? चैट बॉक्स में। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने कोण है इसके पास? 6 कोण है। अब सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था पहला का, उनको भी समझ में आ गया होगा कि 12 कैसे आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट तो आप एन टाइप कीजिए, अगर कोई भी डाउट नहीं तो वाई टाइप कीजिए जल्दी। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट तो एन टाइप कीजिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे कोणों के प्रकार क्या क्या होती हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण।
ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन में देख लेते हैं। टाइप ऑफ एंगल क्या क्या होती हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। जिन बच्चों को अभी भी पोल के बारे में नहीं समझ में आया, उन बच्चों को मैं क्लास के एंड में उनको बता दूंगा कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है। तब तक के लिए अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको कराऊं, उसका आंसर आपको कॉपी में लिख लेना है। जब मैं आंसर बताऊं तो आंसर मिला लेना है कि मैंने सही बनाया है। ठीक है, और क्लास के बाद में हमको पूछ लेना है कि हमको पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, हमको बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोनों के प्रकार। कोनों के प्रकार में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कैसे हैं। तो चलिए इसको हम लोग चांद की सहायता से समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे? चांद की सहायता से। ठीक है, चलिए तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उससे न्यून कोण कहते हैं। उससे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको चांद लाया है, और इससे हम लोग पता करेंगे कि जो दी हुई कोण है ये कैसा कोण है, न्यून कोण है या सर नहीं। आवाज तो आई नहीं। सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। अगर आपको आवाज नहीं आती है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखा कीजिए। हो सकता है कि आपके तरफ कुछ नेटवर्क का इशू हो जिसकी वजह से आपकी तरफ आवाज नहीं जा रही होगी। 2-3 सेकेंड 2-3 सेकेंड वेट कीजिए, आपके पास आवाज जाने लगेगी। चलिए अभी मेरी आवाज सभी को आ रही है? अगर सबको आ रही है तो वाई टाइप कीजिए। सभी कोई? अगर मेरी, हाँ सबको आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यून कोण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यून कोण। तो देखिए मैंने न्यून कोण क्या बताया कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि यहाँ पे कोण बना रखा है तो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका 0 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ है? देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, मतलब बड़ा मतलब इधर, और 90 डिग्री से छोटा मतलब इधर। तो कोई भी कोण बना लीजिए, जिसको मैं बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोण बन रखा है, ये गया मान लीजिए कोई भी 40 डिग्री 45 डिग्री। ये क्या होगा आपका? ये आपका 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये कैसा कोण है? ये आपका न्यून कोण है। उसी तरह कोई भी कोण बना, जिससे मान लीजिए कोण ये बना दिया मैं, ये भी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ये कैसा कोण होगा? ये भी कोण आपका न्यून कोण होगा। उसी तरह कोई भी ऐसा कोई भी कोण बनाइए जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो क्या कहलाता है? वो न्यून कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आ गया? अगर आप ये समझ में आ गया आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे मैं तब तक रिपीट कर देता हूं। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उससे न्यून कोण कहते हैं। उससे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीखते हैं समकोण किसे कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? इसको भी हम लोग चांद की मदद से सीख लेते हैं कि समकोण कोण किसे कहते हैं। चलिए तो समकोण किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, उससे समकोण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? देखिए कितना पे है? ये आपका 90 डिग्री पे है। यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उससे समकोण कहते हैं। इंग्लिश में उसे राइट एंगल कहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि 90 डिग्री के केस में क्या होता है? 90 डिग्री के जब भी कोण आता है, यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है, यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। अगर नहीं भी हो तो आपको कैसे पहचानना है? तो आपको ऐसे आयत का एक चिन्ह दिया होगा, ऐसे आपको एक चिन्ह दिया रहता है। तो ये चिन्ह बताता है, ये आकार बताता है कि कितना डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री का कोण है।
तो इस कंडीशन में 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आकार देके चिन्ह देके पता कर लेंगे कि कौन समकोण है। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर। सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम सीखते हैं इसके आगे वाले को। आगे वाला क्या है इसका? अधिक कोण। किसको सीखते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो देखते हैं ये हमको दिया हुआ है कोण, इसको देखते हैं क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है और क्या ये 180 डिग्री से छोटा है। चलिए देख लेते हैं। तो सभी ने चांद देखा होगा, देखिए मैंने चांद ला दिया यहाँ पे। अब देखते हैं कि अगर ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? ये आपका ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया आपका यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये देखिए कोण, कोण तो आपके यहाँ पे आ रहा है। कोण आपका कहाँ है? कोण आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। देखिए कहां से कोण रहा था? यहाँ पे कोण आ रहा था ये आपका। ये कोण देखेंगे कि ये कोण 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का है मतलब इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उससे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। उससे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इंग्लिश में उससे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो सभी लोग एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है। ये है आपका 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150 डिग्री। तो आपको बताना है क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज है तो ओ टाइप करना है, अगर नहीं है तो एन टाइप करना है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण है तो ओ टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देख सकते हैं 150 डिग्री जो होता है ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब जो है ये जो 150 डिग्री जो है ये आपका अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं। इसको हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। अब ये क्या होता है? तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, मतलब एकदम सीधी हो, एकदम सीधा होता है, उसको हम लोग सरल कोण, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलिए इसको चांद की मदद से देखते हैं, क्या ये पूरी सीधा है? ये क्या ये 180 डिग्री है? देख सकते हैं। तो देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये क्या आपका? ये आपका है 180 डिग्री का कोण, है ना। यानी देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आया। कितना डिग्री कोण है? 180 डिग्री का कोण। यानी ऐसा कोई भी कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है उससे रिजु कोण कहते हैं, या तो स्ट्रेट एंगल कहेंगे, नहीं तो उसको सरल कोण कहेंगे। ठीक है, सबको ये समझ में आ गया? अगर आपको सभी को ये समझ में आ गया, वाई टाइप करें, नहीं तो एन टाइप करें। तब तक मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, रिजिड कोण, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण क्या होता है? ऐसा कोई भी कोण जिसकी मान, जिसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है उससे रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं। इन सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बाद जो मैं सीखने जा रहे हैं उसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगी। चलिए एक बच्चा का डाउट है इसमें कि उनको यह भी रिजु कोण नहीं समझ में आया। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, कोई भी सरल रेखा होता है, मतलब सीधी रेखा, वो कितना डिग्री कोण बनाता है? वो 180 डिग्री कोण बनाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका रेखा दिया था ना, देखिए ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये आपका 180 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी जिसका 180 डिग्री का कोण होता है, जिस भी कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया? अब हम लोग सीखते हैं
प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। कोई भी कोण जब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, चलिए ये हम लोग रूलर ला रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्टर मतलब चांद ला लिए यहाँ पे। देखिए अब इससे देखते हैं क्या देखना हमको, 180 डिग्री से ज्यादा। तो आप लोग बताइएगा कि क्या है। देखिए ये आपका क्या है, ये 180 डिग्री है। देखिए ये जो कोण आ रहा है, देखिए नीचे तक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 180 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। और 360 कहाँ आता है, 360 यहाँ पे आता है। यानी देखिए ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया और 360 डिग्री से कम हो गया। तो ऐसा कोई भी कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उससे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे देख सकते, चलिए मान लीजिए ये है और ये है। मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर यहां तक के लिए बोल देता हूं 240 डिग्री। अगर सभी बच्चों को बताना है कि 240 डिग्री जो है, देखिए ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार का कोण है। अगर सबको लग रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है, सभी बच्चे आर टाइप करेंगे। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप लोग एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है, तो वो आर टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं लग रहा है वो एन टाइप करेंगे। हाँ देखिए, तो ये 240 डिग्री जो है ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है, और आपका 360 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये है ये किस प्रकार का कोण है, तो ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है। सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स कैसे बनाना है, तो आप लिखते चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही इजी है। इसको कैसे समझेंगे, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, एक चक्कर लगा, जैसे मान लीजिएगा अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए और इसी पॉइंट से स्टार्ट करके और इसी पॉइंट पे आ गए, मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण फुल एंगल। क्या होता है, सिंपल भाषा में, कोण की भाषा में देखेंगे तो क्या होता है, जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है, जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग फुल कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं यहां से। हाँ, और इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग घुमा देते हैं। हाँ, और इसको हम लोग लाके यहाँ जोड़ दिए। देखिए जब दो चांद को हम लोग जोड़ दिए, देखिए जो गया। देखिए अब देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक भी, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी लेके 180, 180। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर देखिए टोटल एक गोला बना रहा है। देखिए यही गोला देखिए हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए टोटल एक गोला बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों मिला के देखिए 180 और प्लस 180 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 360। यानी जिस भी कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे संपूर्ण कोण या उसे फुल एंगल कहते हैं। और हम लोग कैसे समझ सकते हैं इसको, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। जिन बच्चा का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, इस तरह सारी क्लास डिस्टर्ब होती हैं। चलिए ये होता है 360 डिग्री। समझने का क्या तरीका है कि हम लोग जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, अगर वहीं पे हम लोग पहुंच जाते हैं तो कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। सबको समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इससे सीखते हैं घड़ी के एग्जाम्पल से कि किस प्रकार का कोण है। ठीक है, चलिए ये पहला घड़ी देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, चांद की मदद से देख लेते हैं कि किस प्रकार का ये कोण है। ठीक है, चांद यहाँ लाते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताते चलेंगे कि ये जो पहला कोण है किस प्रकार का कोण है। सभी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे, बताइए किस प्रकार का कोण है।
सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है। देख लेते हैं। देखिए ये आपका जीरो वाला हो गया, ये आपका जीरो हो गया, और देखिए ये कितना जा रहा है, ये आपका समथिंग 50 के पास जा रही है। देखिए समथिंग यहाँ 50 दिख रहा है, यहाँ 50 पे है। यानी किस प्रकार कोण है, ये आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। किस प्रकार कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया पहला। अब सभी बच्चे किसको बताएंगे, सभी बच्चे सेकेंड फिगर को बनाएंगे, सेकेंड घड़ी को बताएंगे किसका कौन सा एंगल है। देखिए ये क्या है, ये आपका 0 डिग्री वाला हो गया, ये तो आपका हो गया 0 डिग्री वाला, और ये क्या है, देखिए ये आ गया आपका 90 वाला। किसका वाला गया, 90 वाला। तो ये किस प्रकार का है, ये आपका समकोण, या क्या बोल सकते हैं इसको, राइट एंगल है, या क्या बोल सकते हैं इसको, राइट एंगल है। सबको समझ में आ गया, क्या ये समकोण नहीं तो राइट एंगल। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह आप सभी बच्चे बताएंगे 3 नंबर वाला है। सभी बच्चे इसका बताएंगे 3 नंबर, सभी बच्चे 3 नंबर बताएंगे। देखिए सभी बच्चे बताएंगे 3 नंबर। देखिए ये हो गया आपका 0, और ये देखिए ये समथिंग आ रहा है आपका 150 डिग्री। कितना डिग्री आ रहा है, ये आ रहा है 150 डिग्री। कितना डिग्री आ रहा है, 150 डिग्री। सभी बच्चे बताएंगे क्या है ये, हाँ ये आपका है अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ मैं फिर से बता दूं, ये अधिक कोण हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ये अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहलाता है। समकोण कौन सा कहलाता है, ऐसा कोण जिसका मान जो होता है 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। अधिक कोण कौन सा कहलाता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीका से ये आपका चौथा फिगर है, इसका भी आप ही को बताना है। सभी बच्चे बताएंगे ये कैसा फिगर है, सभी बच्चे बताएंगे ये कैसा फिगर है, मतलब कैसा कोण है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कैसा कोण है। सही बात बताएंगे कैसा कोण है। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये हो गया आपका 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया 180, मतलब टोटल एक, हाँ, मतलब 180 डिग्री का टोटल कितना कोण बना है, 180 डिग्री का। यानी किस प्रकार का कोण है, ये आपका सरल कोण है या स्ट्रेट एंगल है, या आपका स्ट्रेट एंगल है। किस प्रकार का कोण है ये आपका स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण है या स्ट्रेट एंगल है। सही बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह सभी बच्चे ये लास्ट वाला बताएंगे। पहले सभी बच्चे लास्ट वाला बताएंगे, लास्ट वाला कितना का है, सभी बच्चे बताएंगे लास्ट वाला कितना का है। सभी बच्चे लास्ट वाला बताएंगे, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला बता रहा हूँ। देखो ये हो गया आपका 0, ठीक है, और ये देखो यहाँ तक तो हो गया 180, देखो यहाँ तक तो हो गया 180, और यहाँ तक कुछ है, मतलब 180 से ज्यादा है, मतलब 180 से ज्यादा कुछ भी हो, 180 से ज्यादा है। तो अगर कोई भी एंगल जो होता है 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, कोई भी कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फुल कोण उसे कहते हैं जिसका मान 360 होता है, इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा को। चलिए अब सही बच्चे बताएंगे दूसरा, ये जो सेकेंड फिगर ये किसका है, सही बच्चे बताएंगे। देखिए इसको तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और पूरा एक कंप्लीट पूरा चक्कर लगा दे रहा है, एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा दे रहा है। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, फुल एंगल, या उसको कंप्लीट एंगल। ठीक है, मैं फिर से 6 चीजों को फिर से बताता हूं। न्यून कोण क्या था, 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री का जिसका होता है उसको समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा उसे अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 180 डिग्री का जिसका मान होता है उसको हम लोग सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा उससे हम लोग प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री, देखिए इसका मान क्या है, इसका मान 360 डिग्री है, तो ऐसे कोण को कहेंगे संपूर्ण कोण,
फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को यहां तक अगर समझ में आ गया तो आप लोग पहले क्या कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन देता हूं। तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से आपको क्या देना है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? कोण नहीं है, प्रतिवर्ती कोण नहीं पूछा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर कहां देंगे? सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? नहीं पूछा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। नहीं मतलब जो है कि जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। लेकिन इसमें नहीं बोला, यानी वही वाला एंगल हमको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, सारे के सारे बच्चे का आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। मैं सभी का आंसर लेना चाहता हूं, सभी बच्चे कहां देंगे आंसर? पोल सेक्शन में। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? मैं फिर से बताता हूं, प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उससे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? यहाँ बोला है कि प्रतिवर्ती कोण नहीं, मतलब वैसे कोण को हमको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इतना हिंट दे दिया, काफी है। चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, कहां देंगे आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दे, सभी बच्चे आंसर जल्दी जल्दी दे, सभी बच्चे इसका आंसर दे जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है? चलिए मैं फिर से बताता हूं, चलिए इसका मैं बताता हूं। देखिए, प्रतिवर्ती कोण मैंने क्या बताया था? मैंने प्रतिवर्ती कोण आपको बताया था ऐसा कोण जो आपका 180 से ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे 180 आता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है? ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा और 360 से कम। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला नहीं बोला है, यानी हमको वैसे कोण नहीं देखना है, यानी हमको किसको देखना है? हमको ऐसे कोण को देखना है जो 180 से कम है। तो देखिए, ये तो क्या 180 से ज्यादा है, ये तो प्रतिवर्ती कोण है। ये तो क्या, ये प्रतिवर्ती कोण है आपका। देखिए ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, लेकिन हमको क्या चाहिए? कोण, प्रतिवर्ती कोण नहीं चाहिए। देखिए ये भी 180 से ज्यादा, ये भी आपका प्रतिवर्ती कोण है। मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल लिख देते चलिए इंग्लिश में, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। देखिए ये भी 180 से ज्यादा, ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है। लेकिन हमको रिफ्लेक्स एंगल नहीं चाहिए, हमको प्रतिवर्ती कोण नहीं चाहिए, मतलब 180 से कम वाला चाहिए। तो 180 से कम वाला कौन है? डी ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि ये 180 से कम है, यानी ये आपका परिवर्ती एंगल नहीं है, मतलब प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो ये प्रतिवर्ती लिख देता हूं, चलिए यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 180 से कम है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 180 से कम है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी सबको समझ में आ गया। चलिए, अगर सबको यहाँ तक समझ में आ गया, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे वाई। सबको यहाँ तक समझ में आ गया, सभी बच्चे वाई बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी को समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का भी? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है? नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा, सभी बच्चे कहां बोलेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है आंसर सही दे रहे हैं। सही बच्चे आंसर कहां देंगे? पोल सेक्शन। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, उन बच्चों को मैं क्लास के बाद बता दूंगा, एंड में बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन अभी भी नहीं समझ में आ रही है उनको क्लास के में बाद बता दूंगा, क्लास एंड होने पे के बाद बता दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को अभी पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ रही है वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें।
और जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर वे अपने कॉपी पे लिख लेंगे, जब मैं आंसर बताऊं तो वहां से वो मिला लेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में देंगे, और जिनको पोल के बारे में नहीं समझ में आ रही है वो क्या करेंगे, वे बच्चे कॉपी पे लिख लेंगे, और जब मैं बताऊं आपको आंसर तो वहां से वो मिला लेंगे। जल्दी से दीजिए, चलिए सभी बच्चे करेंगे आंसर। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, बहुत बढ़िया, 9, 8, सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे क्या आंसर देंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। 7, 6, 5, 3, सॉरी 4 होता है, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जहां तक देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। देखिए ये कोण दिखाया गया है, तो मैंने बताया था आपको कि कभी भी अगर आपको ऐसा आयत जैसा चिन्ह दिखे, ऐसे आपको आयत के जैसा चिन्ह दिखे, तो वो क्या कितना डिग्री का कोण होता है, वो आपका 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो ये कौन सा कोण है, तो ये आपका समकोण है। ये क्या आपका समकोण है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चों ने आंसर सही किया था, ठीक है। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही है, समकोण, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी को इसका आंसर दिख रहा है। चलिए मैं क्या करते हैं, इसको ये रहने देते हैं अभी फिलहाल। चलिए इसको हटा भी देता हूँ, इसको अभी हटा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहां करेंगे इसका आंसर, पोल सेक्शन में। चलिए मैं आपको पोल दिखाता हूँ। हाँ। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। नीचे जो आकृति दी गई है किस प्रकार का उसमें कोण है, ठीक है। एक तरबूज का जो आपको आकृति दिख रही है ये किस प्रकार का कोण है। सही बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी, 20 सेकेंड का समय है उनके पास, 20 सेकेंड के अंदर आपको आंसर कर देना है। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर, हाँ, इन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है वो कॉपी में लिख लेंगे इसका आंसर, ठीक है। उनको मैं क्लास के बाद बता दूंगा कि कैसे पोल सेक्शन का यूज करना है, ठीक है। चलिए, जब तब तक के लिए सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबको दिख रहा होगा, सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसा है ये कौन है। चलिए मैं बता भी देता हूँ, देखिए। चलिए इसको लाता हूँ मैं यहाँ से, चांद, चांद ला दिया, चांद ला लिया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि कितना पे बन रहा है। देखिए इसको मैं लाकर यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको मान लीजिए हम लोग 0 मानते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या कीजिए, हाँ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 0, और ये कितना बन रहा है देखिए, देख लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री का कोण बनना है। कितना डिग्री का कोण बनना है, 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण। यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90, यानी 90 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को क्या कहते हैं, वैसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये किस प्रकार की आकृति है, तो ये आपकी न्यून कोण वाली आकृति है, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। सबको समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी टाइप करेंगे। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो।
सभी बच्चे टाइप करेंगे। अगर आप यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको वाई टाइप करना है। चलिए आप नहीं टाइप कर पा रहे हैं, मैं पता, चलिए अब टाइप कर पाएंगे आप। सही बच्चे करेंगे, अभी टाइप कर पाएंगे, सही बच्चे वाई टाइप करेंगे। भाई आओ जल्दी। कोई बच्चा भाई लिखो भाई। माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत सबको समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, अब सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलिए होमवर्क, सभी बच्चे जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो भी स्क्रीनशॉट लेंगे, और जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक नहीं है वो भी स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी के सभी बच्चे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली 1.1। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे टाइप करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेकर टाइप करना आपको वाई। ठीक है बहुत बढ़िया।